अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज हम फिर से आपकी किताब से सबक हिकमत अमली पढ़ने जा रहे हैं। इसका आखिरी हिस्सा आज पढ़ेंगे। 2 हिस्से हमने इसके पढ़े हैं, तो चलिए हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। जिस नौकर ने जेवरात की चोरी की थी, उसने डर के मारे रातों रात अपनी छड़ी से 1 इंच काट के रख दिया, ताकि जब कल तीनों छड़ियों को नापा जाए तो मेरी छड़ी भी 1 इंच बढ़कर दूसरे नौकरों की छड़ियों के बराबर हो जाएगी। वो इत्मीनान से सो गया। दूसरे दिन जब तीनों छड़ियों को नापा गया तो चोर की छड़ी 1 इंच कम निकली। मेहमान ने कहा कि ये चोर है। मारे खौफ के उसने भी जुर्म का इकरार किया और सारे जेवरात लाकर वापस कर दिए, और मालिक ने उसे अपने घर से निकाल दिया। हाँ तो बच्चों, हम हिकमत अमली सबक पढ़ रहे हैं। पहले हमें इसमें बताया गया कि एक अमीर आदमी था। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हिकमत अमली जो है सबक कहते किससे हैं, जो मैंने पहले भी बताया। इसका मतलब है कोई तदबीर बनाना, कोई चाल जो है चलना, वक्त की नज़ाकत के मुताबिक, हालात के तकाजे के मुताबिक कोई पॉलिसी बनाना, कोई जाल बुनना। ठीक, तो कहा गया कि एक दिन जो है एक अमीर आदमी हुआ करता था। तो उसके घर में काफ़ी जेवरात थे। तो एक दिन उनके घर से जेवरात की चोरी हो जाती है। तो उन्होंने बहुत तलाश की, उन्होंने बहुत ढूंढा, मगर ढूंढने के बावजूद, तलाश करने के बावजूद, पूछगछ करने के बावजूद उन्हें जेवरात का कोई अता पता न चला और ना ही उन्हें चोर का कोई सुराग मिल सका। तो ये जो अमीर आदमी था, इसको जो इनके घर में 3 नौकर थे, इनके घर में नौकर भी थे, 3 नौकर। तो अमीर आदमी की बीवी को उन नौकरों में से एक नौकर पे शुबा या शक था कि हो न हो यही एक है जिसने चोरी की होगी, क्योंकि सारी जगहों से उन्होंने पूछगछ की थी, तलाश की थी, ढूंढा था, मगर वहां से कोई सुराग अता पता न मिला था। इसलिए इसे ज्यादा शक अपने इन 3 नौकरों में से एक नौकर पे हो गया। मगर वो कुछ नहीं कह पा रही थी, वो उसे कुछ नहीं बता रही थी, वो उसे कुछ नहीं पूछ पा रही थी, क्योंकि इसकी वजह अच्छा। तो फिर तीसरे दिन हुआ यूं कि तीसरे दिन इस घर के जो मालिक थे, इनका एक दोस्त आता है और वो अपने दोस्त की बीवी से कह रहा है कि भाभी, आप मुझे बताइएगा, आज आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, आज आप कुछ मुझे उदास उदास सी लग रही हैं, गमगीन सी लग रही हैं, इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है कि आप आज हस्ब मामूल वैसी नहीं दिखाई दे रही थी जिस तरह से आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। आज कोई बदलाव सा मुझे आप में से दिखाई दे रहा है। तो यही कहना था कि इस अमीर आदमी की बीवी ने सारा माजरा अपने शौहर के दोस्त के सामने बयान किया। उसने सारी दास्तान बयान की कि हमारे घर में जेवरात थे, फिर किसी ने उनको चोरी किया। ठीक, ये सब इन्होंने बताया। तो ये भी कहा कि हमने बहुत तलाश किया, हमने बहुत ढूंढा, मगर बहुत ढूंढने के बावजूद, तलाश करने के बावजूद हमें चोर का कोई अता पता न मिला, हमें चोर का कोई सुराग न मिला, ना ही जेवरात का कोई अता पता हमें मिल पा रहा है। इसलिए हम परेशान से दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जो है मैं उदास उदासी रह रही हूँ। तो उसने ये भी अपने इस जो हम कह सकते हैं अपने शौहर के दोस्त से कहा कि हमने सबसे पूछगछ की, हमने सबसे पूछताछ की, अब सिर्फ 3 नौकर ही रह गए हैं, मगर इनसे पूछने में हमें शर्म सी महसूस हो रही है, क्योंकि ये तीनों हमारे घर में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और हमें यूं महसूस हो रहा है कि जैसे ये हमारे घर के अफराद हैं, जैसे कि हमारे घर के अफराद में शामिल हैं। इसलिए हम इनसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं शर्म की वजह से। तो मेहमान ने उनसे कहा, इस अपने दोस्त की बीवी से मेहमान ने कहा कि ये बात जो है, ये नौकरों से पूछताछ करना, नौकरों से पूछगछ करना, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये काम आप मेरे हवाले कर दीजिएगा, ये आप मेरे सुपुर्द ये काम कर दीजिए, क्योंकि मैं सब
इनसे उगलवा दूंगा। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने तो चोरी तो नहीं की है, मैं इनसे पूछताछ करता हूँ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह इस मेहमान ने तीनों नौकरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि इस घर में, जिस घर में तुम काम कर रहे हो, इस घर से जेवरात चोरी हुए हैं, गहने चोरी हुए हैं। तो आपने कहीं इनको ढूंढा है क्या आपने उनकी तलाश की है? तो तीनों नौकरों ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, हमने उनकी बहुत तलाश की, हमने उनको बहुत ढूंढा, मगर इतनी काविशों के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद जो है हमें उन जेवरात का कोई पता न चल सका, हमें उन जेवरात का कोई सुराग न मिल सका, ना ही हमें चोर के बारे में कोई मालूमात हासिल हो सकी। तो मेहमान ने कहा तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूं कि मेरे पास एक जादू है, मैं अपने जादू का इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं चोर का पता लगाऊंगा। असल में इसके पास क्या जादू था, इसके पास अक्ल थी, यानी जहानत थी, इसके पास काफी जहानत थी इसके पास। इसने एक हिकमत अमली बनाई, इसने एक पॉलिसी बनाई, ठीक, यही जादू था, बाकी कोई और जादू इसके पास नहीं था। इसने इन नौकरों से कहा कि मैं अपने जादू से चोर का जरूर पता लगाऊंगा। तो इसके बाद इस मेहमान ने एक ही लंबाई के, यानी एक ही साइज की 3 छड़ियां लाई और इन 3 छड़ियों को इन 3 नौकरों में बराबर बांट दिया। एक एक जो है इन नौकरों में एक एक छड़ी, एक ही साइज की 3 छड़ियां बांट दी और उनसे कहा कि ये आप एक रात के लिए ये छड़ियां अपने पास रखिएगा और दूसरे दिन सुबह जब आप मेरे पास इन छड़ियों को लाओगे तो ये उस चोर की, जिसने चोरी की होगी, तो उस चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी रात में। तो यही जाल इसने बुना, यही हिकमत अमली इसने बनाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जिस नौकर ने चोरी की थी, जिस नौकर ने जेवरात उड़ाए थे, जिस नौकर ने जेवरात की चोरी की थी, वो डर के मारे सो नहीं पा रहा था। उसे खौफ महसूस हो रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने इस रात इस अपनी छड़ी से 1 इंच काट डाली, 1 इंच काट डाली। इससे यह महसूस हुआ कि मेहमान के पास बराबर कोई जादू है, मेहमान के पास बराबर कोई जादू है, तो मेरी छड़ी जो है बराबर 1 इंच लंबी हो जाएगी। तो इसने 1 इंच इस अपनी छड़ी से काटी ताकि वो इन 2 बाकी छड़ियों के बराबर कल महसूस हो सके, मालूम हो सके। तो इसने क्या किया, जब इसने छड़ी काटी, अब ये इत्मीनान से सो गया, अब ये बड़े चैन और सुकून से सो गया, इससे अब कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। तो दूसरे दिन जब तीनों छड़ियों को नापा गया, दूसरे दिन जब तीनों छड़ियों का नाप लिया गया, तब क्या हुआ, तो चोर की जो ये छड़ी थी ये 1 इंच कम निकली। इस तरह से चोर जो है अपने ही जाल में फंस गया और इस तरह चोर जो है मेहमान की तरफ से बुने हुए जाल में फंस गया, मेहमान की तरफ से बनाई हुई पॉलिसी में ये चोर फंस गया। तो मेहमान ने क्या किया, मेहमान ने कहा कि यही चोर है, जिसने ये 1 इंच लगड़ी से काटा है, छड़ी से काटा है, यही चोर है। तो अब इसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, डर महसूस हो रहा था। इस डर की वजह से इसने अपनी जुर्म, इसने अपनी गलती का इकरार किया, गलती मान ली, गुनाह मान लिया, तस्लीम किया और सारे जेवरात जो है ये मालिक को वापस कर दिए। तो मालिक ने भी उससे अपने घर से निकाल दिया। तो बच्चों, इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जहानत से काम लेना चाहिए। जब हम अपनी जहानत से काम लेंगे, अकल से काम लेंगे, ठीक, तो उस वजह से हम जो है मुख्तलिफ मुश्किलात का अजाला कर सकते हैं, मुश्किलात को जो हम कह सकते हैं, मुश्किलात को काबू कर सकते हैं, मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी हमें जो हम कह सकते हैं नसीहत मिल रही है यहाँ पे कि जिस कहीं से हमें फायदा कोई मिल रहा है तो हमें बदले में उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, ना ही वो अच्छी आदत है, ना ही वो इंसानियत है। तो इस मेहमान ने अपनी जहानत से चोर का पता लगाया और हमें ये सबक दिया कि हमें भी जहानत से काम लेके मुख्तलिफ मुश्किलात का इजाला करना चाहिए, मुख्तलिफ मुश्किलात का हल ढूंढना चाहिए। और चोर से ये सबक मिला कि हमें एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।